नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। पीओके वापसी का ट्रेलर, मोदी सरकार के प्लान से बिलबिला जाएगा पाकिस्तान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू, मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा। तीनों राज्यों में जीत के बाद मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी, जल्द शुरू होगी भारत संकल्प यात्रा। सीएम मनोहर ने मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा पोर्टल के लॉन्च, 28 लाख बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। एनपीए मुद्दे पर सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। गरीब कल्याण योजना का आदर्श मॉडल, पीएम मोदी की गारंटी, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने योजनाओं को लेकर दी विस्तार। मिंचांग तूफान ने दक्षिण भारत में मचाई तबाही, ओडिशा और पूर्वी तेलंगाना में अलर्ट, तमिलनाडु में 17 की मौत। देश में रिकॉर्ड तौर बनाए गए आयुष्मान कार्ड, 28 नवंबर तक जारी किए 3 करोड़, स्वास्थ्य मंत्री ने कही बात। संस्कृत हमारी संस्कृति की पहचान एवं देश की प्रगति का रही आधार, राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों को किया संबोधित। मिजोरम में 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे लाल दुहोमा, मोदी सरकार के साथ मिलकर करेंगे काम। गुजरात की 2 महिलाओं ने दुबई सम्मेलन में दर्ज कराई दमदार मौजूदगी, पेश किए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पारंपरिक समाधान। केंद्र सरकार ला सकती है लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश का जादू पूरे देश में चलाएगी मोदी सरकार। भूपेश बघेल की बढ़ सकती है मुश्किलें, महादेव घोटाले के आरोपी शुभम सोनी ने ईडी को भेजा लिखित बयान। खुफिया इनपुट के बाद अयोध्या में आज हाई अलर्ट, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश। हजारों ग्राहकों के बैंक खाते में अचानक आए 820 करोड़ रुपए, मचा हड़कंप, जांच में जुटी सीबीआई। हरियाणा बीजेपी मांगे मोदी मैजिक, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने की मांग तेज, 3 राज्यों की तरफ पीएम के नाम पर वोट चाह रहे। अनुराग ठाकुर का विपक्ष के तानों पर निशाना, का सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी से विपक्ष को नफरत। सरकार का बड़ा फैसला, 100 वेबसाइट को किया गया ब्लॉक, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर कर रही थी ठगी। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में मंथन, पीएम आवास पर 4 घंटे चली बैठक। यूपीए के जमाने में फोन बैंकिंग से अपात्र लोगों को दिलवाया लोन, संसद में वित्त मंत्री का विपक्ष को करारा जवाब। चुनाव में गड़बड़ी और धन बल के इस्तेमाल पर लगा अंकुश, सतर्कता और तकनीक आई चुनाव आयोग के काम। राम मंदिर अयोध्या में पुजारी बनेंगे मोहित पांडे, वेद पाठ के लिए गाजियाबाद से 2 आचार्य भी आएंगे। मिडिल क्लास को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार कर रही तैयारी। विधानसभा चुनाव जीतकर आए बीजेपी के 12 सांसद ने दिया इस्तीफा, नरेंद्र तोमर से लेकर राज्यवर्धन राठौर तक शामिल। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी में जुटी बीजेपी, हजारों लोगों को मानव श्रृंखला और फूल वर्षा से होगा भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद बीजेपी निगम सरकार बदलने की तैयारी, रायपुर मेयर का आया बड़ा बयान। पीएम मोदी ने मिंचांग तूफान में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताई, कहा मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ। फोर्ब्स 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीय, निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार लिस्ट में शामिल। सड़क हादसे से घायलों के लिए मोदी सरकार ला रही खास योजना, बिना खर्च होगा इलाज। यूपी में बीजेपी ने बम्पर जीत के लिए शुरू की तैयारी, नए चेहरों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। मिशन 2024 को लेकर एक्शन मोड में सीएम एकनाथ शिंदे, उठाए बड़े कदम। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने गौमूत्र वाले बयान पर जताया खेद, संसद में मांगी माफी। गुजरात से दुबई जा रहा था स्पाइस जेट का विमान, पाकिस्तान में करवानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। योगी की तर्ज पर हो रहा एक्शन, एनकाउंटर तक कोई शपथ ग्रहण नहीं, करनी सेना का बड़ा बयान। केन्या को 2000 करोड़ रुपए का ऋण देगा भारत, रूतो संग मुलाकात के बाद पीएम मोदी का ऐलान। मिंचांग साइक्लोन ने तमिलनाडु में मचाई तबाही, सीएम स्टालिन ने केंद्र से मांगी 5060 करोड़ रुपए की मदद। फाइलों को हाथ न लगाइए, मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होने से पहले ही रमन सिंह ने अधिकारियों को दी बड़ी चेतावनी। योगी सरकार का सीएम फेलोशिप प्रोग्राम, कई युवाओं को 40,000 रुपए, 1 टैबलेट, आवास और ट्रैवल भत्ता। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए पुलिस चलाएगी अभ्यास, सुरक्षा बलों की बढ़ेगी गश्त।
नियंत्रण रेखा पर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने गोलीबारी कर खदेड़ा, सुरक्षा बल आज चलाएंगे तलाशी अभियान। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छग में सीएम कौन, नामों पर अटकलें तेज, बीजेपी ने चुनाव जीते सभी सांसदों पर लिया बड़ा फैसला। देश के पुलिस बलों में लगभग 11.75% महिलाएं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी लोकसभा में जानकारी। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे शिवराज, छिंदवाड़ा से शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी करेंगे 3 अथॉरिटी की समीक्षा बैठक, 8 दिसंबर को निजी प्रोग्राम में ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे सीएम। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधायकों पर तीखी बहस, टीएमसी सांसद सौगात राय टिप्पणी पर जमकर बरसे अमित शाह। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आते ही चला बुलडोजर, रायपुर में 50 से ज्यादा अवैध अहाते और दुकानें ढाई। अडानी में अमेरिका ने भी जताया भरोसा, का हिंडनबर्ग के आरोप निराधार। श्रीलंका में बंदरगाह बनाने को फंड भी देगा, कंपनी के शेयर बने रॉकेट। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर ने नेहरू की गलतियों की वजह से समस्याएं झेली, सही कदम उठाए होते तो पीओके हमारा होता। आरिफ मोहम्मद ने विजयन सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा सलाह लेने के लिए तैयार, दबाव के लिए नहीं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एंट्री को लेकर रखी गई शर्त, अगर मोबाइल लेकर आएंगे तो नहीं मिलेगा प्रवेश। गुजरात का ध्वज, बिहार का स्तंभ, 7000 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, विराट सचिन से लेकर अमिताभ अंबानी तक शामिल। राम मंदिर निर्माण, बाल रूप में अयोध्या में विराजमान होंगे रामलला, 90% तैयार हुई मूर्ति। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। कौशल परीक्षण पाकर आत्मनिर्भर हो रही कश्मीर की महिलाएं, महिला सशक्तिकरण मामले में जम्मू कश्मीर बना रहा मिसाल। अमित शाह ने लोकसभा में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक झंडा एक संविधान को स्थापित किया। गन्ने की कीमत में 11 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, नई दर 391 रुपए प्रति क्विंटल, पंजाब में किसानों को बम्पर फायदा। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संविधान बिल पेश। 45,000 मौतों की जिम्मेदार धारा 370, जिसे मोदी सरकार ने उखाड़ फेंका, लोकसभा में बोले अमित शाह। 370 हटाना कुछ लोगों को खटक गया, जम्मू कश्मीर बिल पर लोकसभा में अमित शाह की 2 टूक। 8 राज्य 9 अभियान, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आधी आबादी को साधने के लिए बनाई रणनीति। सदन में प्ले कार्ड लाए तो कार्रवाई करूंगा, संसद में हंगामा कर रहे सदस्यों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चेतावनी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का सख्त फरमान, बोले राजस्व प्राप्ति में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। यूको बैंक में इस साल 820 करोड़ का संदिग्ध आईएमपीएस लेन देन, सीबीआई ने 13 स्थानों पर छापेमारी की, एफआईआर दर्ज। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, एसएनपी ने किया दावा। देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधि नवंबर में 1 साल के निचले स्तर पर, पीएमआई के आंकड़ों में पुष्टि। बायजूस के संस्थापक ने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए घर गिरवी रखा, रिपोर्ट्स में दावा। 45,000 मौत का जिम्मेदार अनुच्छेद 370, मोदी सरकार ने इसे उखाड़ फेंका, कश्मीर पंडितों के हक में अमित शाह ने कहा। T20 रैंकिंग में भारतीय प्लेयर्स की धूम, बैटिंग में सूर्य कुमार यादव तो बॉलर्स में नंबर 1 पर बने रवि बिश्नोई। जल्दी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी, केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया ने दिया आश्वासन। आय इतना इजाफा, फिर से शीर्ष 15 अरबपतियों की सूची में पहुंचे। 20 साल बाद मणिपुर में फिर छलकेंगे जाम, राज्य सरकार ने शराब की बिक्री और खपत को दी मंजूरी। भीषण तबाही मचाने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान मिंचा, दक्षिण भारत में 40 लाख लोग प्रभावित। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। मऊ डीएम ने पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए की बैठक, योजना के अंतर्गत जनपद के लिए 12,000 का लक्ष्य, अब तक 457 आवेदन। देश के कोने कोने में पहुंच रही विकसित भारत योजना, आम लोगों को मिल रहा लाभ, वीडियो हुआ वायरल। नगर निगम के मर्ज क्षेत्र के लिए 28.94 करोड़ से बनेगी पेयजल योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पोर्टल लॉन्च, 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएगा पहला जत्था। मत्स्य पालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कर
रहा कार्यान्वयन, मत्स्य पालकों को रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल 57 लाख लोगों को मिला अपना मकान, लिस्ट हुआ जारी। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी बरकरार, सेंसेक्स उच्चतम स्तर पर बंद, निफ्टी ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। आतंकवाद से निपटा जाता तो कश्मीर पंडितों को घाटी नहीं छोड़नी पड़ती, लोकसभा में बोले अमित शाह। लोकसभा में पीयूष गोयल की विपक्षी दलों से अनुरोध, भारत को उत्तर दक्षिण के आधार पर न बांटे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के 10 सांसदों ने दिया इस्तीफा, नरेंद्र तोमर से लेकर राज्यवर्धन तक। शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग आयोग का मतलब समझाया, कहा मानो मेरी मां का नाम कुसुम है। फिरोजाबाद की जगह अब कहिए चंद्रनगर, यूपी के एक और जिले के नाम बदलने की तैयारी। राम की अयोध्या के लिए तैयार हो रही शिव की काशी, युद्ध स्तर पर चल रहा काम। अयोध्या में तैयार होगा श्री राम एयरपोर्ट, पीएम नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। अजीत पवार गुट के अलग होने को लेकर बोले अनिल देशमुख, विधान भवन में राकंपा कार्यालय हमारा है। सिंह बेरैया से पहले युवा कांग्रेस नेता ने किया अपना मुंह काला, भांडेर विधायक को मनाने जाएंगे भोपाल। बिहार से बड़ी खबर, धूम मूवी की तरफ बैंक लूटकर अपराधी फरार, दलवाल के साथ खड़े रह गए पुलिस अधीक्षक। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। महादेव सट्टा ऐप घोटाले के आरोपी के पिता ने किया सुसाइड, 5 करोड़ के साथ पकड़ा गया था असीम दास। भर भराकर ढहने वाली है चीन की अर्थव्यवस्था, मूडी ने रैंकिंग को किया निगेटिव, शेयर बाजार में तहलका। एफडी के पैसे तक नहीं दे पा रहे कई बैंक, चीन की लुटिया डूबने वाली है, मूडीज ने जिनपिंग का मूड किया खराब। पाकिस्तान के आम चुनाव में सुरक्षा के लिए तैनात होगी सेना, निर्वाचन आयोग ने सरकार से की मांग। अमित शाह का लोकसभा में कांग्रेस पर बड़ा हमला, नेहरू की गलतियों के कारण पीओके बना। आईएसआई के 2 एजेंट को नेपाल के कोर्ट ने किया दोषी करार, सजा का ऐलान जल्द। गाजा में भीषण युद्ध जारी, इजरायली वायुसेना ने 250 से ज्यादा ठिकानों पर बरसाए बम। यूएई राजदूत का दावा, भारत COP33 शिखर सम्मेलन में सफलतापूर्वक मेजबानी और प्रबंधन में सक्षम। लिए जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। पीओके वापसी का ट्रेलर, मोदी सरकार के प्लान से बिलबिला जाएगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, सरकार ने जिस तरह योजना के साथ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, अब उसी तरीके से पीओके को वापस लाने का काम शुरू हो गया। मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ऐसा विधेयक पेश किया जिससे पाकिस्तान का बिलबिलाना तय माना जा रहा है। कई लोग इसे पीओके का वापसी ट्रेलर भी बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पेश किया। इससे विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विस्थापित कश्मीर पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित की जाए। विधेयक पास होने के बाद उपराज्यपाल कश्मीर पंडित समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेंगे। पीओके विस्थापितों के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एलजी वहां पर 1 सदस्य को अपनी ओर से नॉमिनेट कर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पेश किए। उन विधेयकों के नाम जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 है। बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने गलत किया। पीएम मोदी ने इसे ठीक किया। हम 1950 से कह रहे थे कि देश में 1 प्रधान, 1 निशान और 1 विधान होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में 1 प्रधानमंत्री, 1 झंडा और 1 संविधान। मंत्री अमित शाह ने कहा देश में 1 प्रधानमंत्री, 1 झंडा और 1 संविधान हमने क्या, हमने इतिहास की गलतियां। अमित शाह ने कहा देश में 1 प्रधानमंत्री, 1 झंडा और 1 संविधान हमने क्या, हमने इतिहास की गलतियां सुधारी। उन्होंने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक में असेंबली में कश्मीर पंडितों के लिए 2 और पीओके के लिए विस्थापितों और पीओके से विस्थापितों के लिए 1 सीट रिजर्व करने का प्रावधान किया गया। मोदी सरकार के इन पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू, मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। पीएम मोदी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में
बतौर मेजबान शामिल होंगे। लेकिन पूजा का सिलसिला 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई, जिसके तहत प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा का पूजन काशी के विद्वान पूजा को देश भर में विभिन्न शाखाओं के 121 ब्राह्मण कराएंगे, जिनमें काशी के ही करीब 40 विद्वान शामिल हैं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में संपूर्ण अनुष्ठान कराने वाले काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके पुत्र अरुण दीक्षित ने विशेष बातचीत में बताया कि पूजन से संबंधित यज्ञ कुंड निर्माण कराया जाना है, जिसमें कुल 9 कुंडों का निर्माण कराना है। उन्होंने कहा, इसी सिलसिले में हम सभी 1 दिसंबर को अयोध्या पूजा स्थल पर गए थे। पूजा अर्चना के लिए मुख्य मंदिर के सामने जमीन तय की गई है। इस भूमि पर 45 हाथ के 2 मंडप बनाए जाएंगे। फिलहाल मंडप का निर्माण भी शुरू हो गया है। कुछ ही दिन 2 मंडप और 9 हवन कुंड भी बनाए जाएंगे। मंडप एवं टैंक बनाने का काम 10 जनवरी तक पूरा होने की संभावना है। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने आगे बताया कि गणेश पूजन और राम से लेकर सभी पूजा एक ही मंडप में होगी। वहीं दूसरे छोटे मंडप में राम जी की मूर्ति के सभी संस्कार होंगे, जिसमें 100 कलशों के साथ जल विसर्जन होगा। लक्ष्मीकांत दीक्षित के अनुसार भारत के सभी क्षेत्रों से सभी शाखाओं के विद्वान आ रहे हैं। उन्होंने आमंत्रित किया जा रहा है। जिनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में 121 करोड़ ब्राह्मण पूजा करेंगे। सभी वेदों के विद्वान शामिल होंगे। 121 ब्राह्मण में काशी के करीब 40 विद्वान प्राण प्रतिष्ठा संबंधी पूजा शुरू होगी, जिसमें ट्रस्ट द्वारा नामित व्यक्ति मुख्य यजमान होगा। इस दौरान पीएम मोदी 22 जनवरी को होने वाली मुख्य पूजा में प्राण प्रतिष्ठा की मेजबानी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में बारे में बताया कि प्राण प्रतिष्ठा मृगशिरा नक्षत्र में 11 से 12 बजे के बीच संपन्न होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 राज्यों में जीत के बाद मिशन 2024 के लिए तैयारी में बीजेपी। जल्द शुरू होगी भारत संकल्प यात्रा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उत्साहित है। सोमवार को जिला कार्यकालय में बड़ी बैठक हुई। इसमें आगामी कार्य योजना की जानकारी दी गई। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने कहा, अब हम सबको लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में लगना है। वोटर चेतना महाअभियान के तहत अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ा जाए। पार्टी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। यह 20 दिसंबर तक चलेगी। इसके जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ फीडबैक भी लेना है। एवं महापौर गणेश केशरवानी ने कहा कि देश गठित होकर कार्य करेंगे तो लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। राजेश केशरवानी ने बताया कि संकल्प यात्रा के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन कैंप भी लगाया जा रहा है। इस दौरान देवेंद्र लोकतंत्र सेनानी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र देव पांडे ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से मिली है। इसके अतिरिक्त कारेपेंट्री चौराहा, जगराम चौराहा, लक्ष्मी टाकीज होते हुए नेत्राम चौराहा तक भाजपा ने जुलूस निकाला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनपीए मुद्दे पर सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सरकार की गैर निष्पादित संपत्तियों यानी कि एनपीए से निपटने के तरीके पर सवाल उठाने वाले विपक्षी सांसदों को पहले यह पहचानना चाहिए कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 दिसंबर को 15,186.64 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की। राज्यसभा में चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि फोन बैंकिंग उस समय की बात है जब लोग बैंकों को फोन करके कहते थे कि व्यक्ति आपके बैंक में कर्ज मांगने जाएगा, कृपया दे दो। मतलब यह कि उनकी पात्रता आदि देखने की जरूरत नहीं है और लोन अवश्य दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि जब 2014 से 2014 के बीच यूपीए शासन के 10 वर्षों के दौरान थी, जब ऐसे लोगों को लोन देने के लिए फोन किए गए थे जो लोन पाने के योग्य नहीं थे। भारतीय बैंकों के सुधारों के साथ व्यवस्थित करने का बोझ हम पर आ गया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे पूर्ववर्ती अरुण जेटली समेत हम सभी के साथ बैठे। हमने यह समझने में काफी समय बताया कि समस्या कहाँ है और आरबीआई के फोन बैंकिंग वह तरीका था जिसके माध्यम से राजनीतिक हस्तक्षेप ने हमारे सभी बैंकों को बर्बाद कर दिया और उन्हें घाटे की स्थिति में पहुंचा दिया। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि एनपीए में किसका योगदान है और भारतीय बैंकों को वास्तव में दोहरी बैलेंस शीट की समस्या है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
गरीब कल्याण अन्न योजना का आदर्श मॉडल पीएम मोदी की गारंटी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने योजनाओं को लेकर दी विस्तार जानकारी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से श्रमिक महिला एवं किसानों के सशक्तिकरण का जो मॉडल पेश किया है वह देश के गरीबी दूर करने का आदर्श मॉडल है। देश की राजनीतिक चर्चा में देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनने के बाद भी देश में गरीब आदमी के पास राशन नहीं पहुंच पाया। पीडीएस सिस्टम में इस बात की गारंटी दी गई है कि वहां से आदमी को सस्ता अनाज मिलेगा। फिर भी पीडीएस पर हमेशा से उंगली उठती रही। जब ये योजना शुरू हुई तो सिर्फ 4 राज्यों में थी, लेकिन अब मोदी जी ने यह योजना 36 राज्यों में लागू की है। और दूसरे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जब हम एक योजना में एक परिवार को यूनिट मानते हैं तो उसे एक मुफ्त में 35 किलो अनाज देते हैं। इस योजना में प्रत्येक परिवार को सदस्य को 5 किलो राशन दिया जाता है। वन पेंशन वन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड ने गरीब मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में अपने खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी दी है। वही डिजिटल कार्ड ने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रहने की परिस्थिति में खाद्य गारंटी भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से 5 साल के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया। अब इसमें मुफ्त में अनाज लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा। इस योजना में 5 साल में करीब 11 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होगा। वही प्रतिपक्ष बैठे लोगों को इस पर चर्चा करनी है तो गरीब कल्याण अन्न योजनाओं पर चर्चा करें ताकि योजनाओं का सही मूल्यांकन हो सके। आइडेंटिटी नंबर भी देकर मेहनत कश मजदूरों के पैसे की सुरक्षा की गारंटी दी है। जब मजदूरों के पास भोजन की गारंटी होगी तब वो अपने मेहनत के पैसे से अपने परिवार और बच्चों की जिंदगी बेहतर करेगा, फिर चाहे वो शिक्षा के लिए हो या अन्य कार्य। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आयुष्मान कार्ड योजना ने मजदूरों के स्वास्थ्य की गारंटी दी है, तो वहीं पीएफ के नंबर ने दुर्घटना से क्षतिपूर्ति का भी गारंटी दी है। ये पीएम मोदी की गरीब कल्याण अन्न योजना का मॉडल है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मिंचांग तूफान ने दक्षिण भारत में मचाई तबाही। ओडिशा और पूर्वी तेलंगाना में अलर्ट। तमिलनाडु में 17 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, चक्रवर्ती तूफान मिंचांग मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में तट से टकराया और फिर आगे की ओर बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार लैंडफॉल के बाद यह कमजोर पड़ गया। अब ओडिशा और पूर्वी तेलंगाना के दक्षिणी अलर्ट पर है। मिंचांग के चलते मंगलवार को ओडिशा के दक्षिण जिला में भी बारिश हुई। तूफान के बापटला तट पर टकराने के चलते ऊंची लहरें उठ रही है और तेज गति से हवा चल रही है। अगले 24 घंटे के दौरान 200 आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, नदियां, नहरें और तालाब उफान पर है। राज्य में हजारों एकड़ फसलें डूब गई है। तमिलनाडु के चेन्नई और आसपास के इलाकों में सोमवार को आए मिंचांग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इसके साथ ही मंगलवार को चेन्नई और उसके आसपास जल भराव वाले इलाके में फंसे लोगों को बचाने के लिए नौका और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। चक्रवात के चलते तमिलनाडु में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसी बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वीएस जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को चक्रवात के दौरान पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक की और राहत कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री रेड्डी ने अधिकारियों को चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने और हताहतों या मवेशियों के नुकसान को लेकर मुआवजा राशि वितरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने तत्काल राहत प्रयासों के लिए 22 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पुनर्वास केंद्र स्थापित किए हैं और 60,000 से अधिक लोगों को रहने की व्यवस्था की गई है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में रिकॉर्ड तौर बनाया गया आयुष्मान कार्ड 28 नवंबर तक जारी किए 3 करोड़। स्वास्थ्य मंत्री ने कही बात। जी हाँ दोस्तों, अभियान के तहत 28 नवंबर तक 3 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसमें से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में बनाए गए। केंद्र सरकार ने लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्य सरकार की मदद के लिए भी कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि लोगों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराई गई है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भव अभियान 13 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया था। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है। 2014 से 82% बढ़े मेडिकल कॉलेज। देश में 2014 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या 82% और एमबीबीएस सीटों की संख्या 112% वृद्धि। राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 से 387 से बढ़कर वर्तमान में 706 हो गए हैं। वहीं एमबीबीएस सीटें 2014 में 51,348 से बढ़कर 1.08 लाख
और इस समय सीमा में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें 31,185 से बढ़कर 70,674 हो गई हैं। किससे 2022-23 आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत माध्यमिक देखभाल अस्पताल भर्ती के लिए तकरीबन 3.69 करोड़ दवाएं पेश किए गए। इनमें से 3.54 करोड़ दवाओं को भुगतान कर दिया गया और 30 नवंबर तक 12.04 लाख लंबित है योजना। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।